सनाउल्लाह खान जो है वो मुकाबला कर रहे हैं और इसके साथ साथ राजा रियाज थे वो बीच में से निकल गए, उन्होंने अपने बेटे को सामने कर दी। ये सारी सूरत हाल क्या है? फैसलाबाद किसके साथ जा रहा है? शाहिद अली हमारे ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब के, बहुत बेहतर तौर पर नबज़ शनाज़ हैं वहाँ के, सब चीज़ें पहले जानते हैं। कल के रिजल्ट शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, कल के रिजल्ट बता दें क्या आ रहे हैं? देखें जी, जो राजा रियाज वाली सीट है जी, इसके हवाले से जो है ना उनके हारने के इम्कान काफी रोशन है। राजा रियाज के बेटे, अच्छा, उनके बेटे के, उसकी बुनियादी वजह ये है कि साहबजादा हामिद रजा को सपोर्ट हासिल है वहाँ पे दीनी हलकों की भी, और राना अफजल के जो उनके थे मुस्लिम लीग नून के, इनके बेटे राना एहसान जी, वो इनको सपोर्ट नहीं करे राजा रियाज को, क्योंकि अगर वो इनको सपोर्ट करते हैं तो उनकी अपनी सियासत खत्म हो जाती है। अच्छा, और राजा रियाज के से बहुत सारे धड़े नाराजगी थे, जो उन्होंने एक खिलवाड़ किया था इसके साथ, जमहूरियत के साथ, कि अपोजिशन लीडर होते हुए उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट भी किया, नून लीग में शामिल भी हो गए, और पहले पीपल्स पार्टी, फिर पीटीआई, फिर नून लीग, और ये नून लीग में जो उनकी शमूलियत थी बहुत मुज़ायका खेज थी। और अच्छा, इसके अलावा भी काफी इशूज थे, उन्होंने सेहत का बहाना बना के सेफ एग्जिट हासिल किया। ये सीट जो है हमें पीटीआई को जाती हुई नजर आ रही, पीटीआई के हिमायत याफ्ता हामिद रजा को। बाकी 3 सीटें जो है वहाँ पे कांटेदार मुकाबला होगा। कांटेदार शेर अली का मुकाबला है चंगेज खां काकड़ के साथ। चंगेज खां काकड़ को दरपर्दा राना सनाउल्लाह की हमायत हासिल है, और पहले भी आबद शेर अली को राना सनाउल्लाह की ही वजह से वो हारे थे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आबद शेर अली और राना सनाउल्लाह जो हैं ये एक पेज पे नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी कभी भी नहीं हुए थे, और ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फेलियर है कि वो इन दोनों धड़ों को एक पेज पे लाने में नाकाम रहे हैं। इसकी वजह से पहले भी आबद शेर अली की सीट लूज हुई थी, अब भी ये खदशा हो सकता है। बार जो है वो सारी चंगेज खां काकड़ को सपोर्ट कर रही है। राना सनाउल्लाह के जो दामाद हैं, बेटे हैं शहरियार, वो नीचे पीपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे वोट दे नीचे वाला, ऊपर वाला जिसको मर्जी दे। ठीक है, वो ये तो खुलेआम बात करते हैं। दर पर्दा वो वहां पर चंगेज खां काकड़ की सपोर्ट भी की जा रही है। ये दो सीटें जो है यहाँ पर गड़बड़ है। अकरम अंसारी और अली सरफराज जो है एन 103 वाले, ये सीट जो है बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन अकरम अंसारी नून लीग के जो है इनकी पोजीशन मुस्तहकम दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर हम एन 101 में आए, वहां पर जो है इरफान मनान के साहबजादे हैं, वो ये नून लीग से हैं, और राना आतफ जो है ये पीटीआई से है। ये पैराशूटर थे, इन्हें हमाद साहब ने जो है पीटीआई को उन्होंने सपोर्ट किया, और यहाँ पर जो है पीटीआई की पोजीशन वीक नजर आती है। ये पोजीशन, ये सीट जो है एन 101 वाली, पीटीआई हारने के वाज़ेह चांसेस है इसके, क्योंकि जो राना आतफ है इसका पब्लिक में कोई खास इसकी ग्राउंड्स जो मुस्तहकम नहीं है। ये जलसा जो था इस पे मुस्लिम लीग नून बहुत कहती है, धोबी घाट में बड़ा गर्मा गर्म किस्म की नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की और कहा जी धोबी घाट में जाके उन्होंने पीटीआई को धो डाला था। वो जलसा इम्पैक्ट नहीं डालेगा पीएमएलएन के लिए कोई? अच्छा देखें, अगर तो हम जायजा लें इसका सारा कि कौन सी जमात ने थोड़ी सी संजीदा कोशिश की है, तो वो मुस्लिम लीग नून ही है जिसने संजीदा कोशिश की, जिसकी क़यादत ने आकर फैसलाबाद में प्रॉपर जलसा किया। सही। लेकिन जलसे में क्या सूरत हाल थी, वो उस पे वो सवालिया निशान है कि मियाँ साहब भी नाराज गए थे उससे। मियाँ साहब भी काफी देर बैठे वेट करते रहे थे कि लोग पहुंच जाएं, और जलसा जिस कद काट का होना चाहिए था उस कद काट का नहीं हुआ, और कुछ एमपीएज के जो उम्मीदवार थे उनको शोकाज नोटिस भी पार्टी की जानिब से सर्व किए जा रहे थे, और ये भी खबरें आ रही थी। और जलसा इनके शायान शान नहीं था नून लीग की जितनी की आदत थी ना। शहबाज शरीफ साहब थे और नवाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज थी। आपको राजा रियाज के बेटे की सीट पे और आबद शेर अली की सीट जो है वो खतरे में नजर आ रही है? यस, बाकी 2 सीटें इनकी ऑलमोस्ट क्लियर है। बाकी 2 सीटें मियां मनान वाली क्लियर है, और राना सनाउल्लाह वाली सीट भी क्लियर हो जाएगी। राना सनाउल्लाह का साथ जट के साथ मुकाबला है, वो दही एरिया है एन 100। ये सीट जो है पहले तो शायद साहब मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि फैसलाबाद जो है उसका दूसरा लाहौर है, वो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो वो पोजीशन नहीं रही वहां पर। नहीं, वो पोजीशन नहीं। पिछली मरतबा देखे वो सारा ये जो था दूसरा लाहौर जो था सारा पीटीआई में चला गया था। फैसलाबादियों का ये स्टाइल रहा शुरू से। जब पीपल्स पार्टी आई थी तो ये पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने बड़ी मपते बढ़ा रही थी, कहते थे वोटों के साथ नोट भी निकले सुकड़ियों से,
उसके बाद नून लीग का किला बन गया है। भाई ये सादा लोग हैं फैसलाबाद के, प्यार करते हैं भरपूर, लेकिन फिर रिएक्शन भी भरपूर। जुगता भी बढ़िया मार देने। पार्टी को बड़ा भरपूर रिएक्शन दिया, उसके बाद इन्होंने पीटीआई को दिया, नून लीग को दिया, सॉरी, उसके बाद पीटीआई को दिया। अब ये बैलेंस नहीं है, अब ये किसी का किला नहीं। अब उम्मीदवार जो इलेक्टेबल्स होते हैं जिनको वो अपना रोल भी अदा करते हैं। सही। जैसे मियां मनान की बड़ी रूट्स है इसमें, उसके बेटे अब खड़े हैं, उन्होंने अपना काम किया। अगर मियां मनान को 10,000 की लीड मिली थी, उसने अपनी इस लीड को, जो जिसपे 10,000 पे हारे थे, उन्होंने वर्किंग जारी रखी। जो धड़े उनसे नाराज थे उनको भी साथ मिला लिया, और फिर आगे से उनकी लाख के कमजोर कैंडिडेट भी आ गए पीटीआई का। ये सीट तो बिल्कुल नून लीग की क्लियर दिखाई दे रही है। अक्कर मंसारी वाली सीट जो है, आखिर में पीटीआई की कैंपेन शैंपेन के क्या इश्यूज हैं कि नहीं है? देखिए कैंपेन तो आपको पता ही है कि इनकी कैंपेन तो प्रॉपर तो नहीं हो सका, क्योंकि क्यादत ने कोई नहीं किया, क्योंकि क्यादत के जो हालात थे मुल्क बने वही थे। लेकिन एक जो हकीकत ये है कि पीटीआई का वोट जो है, आम आदमी पीटीआई के साथ सपोर्ट कर रहा है। आम आदमी इस के साथ अब देखना ये कि वोट डालने भी वो जाते हैं सुबह के नहीं जाते, ये बड़ी अहम बात है। शाहिद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया फैसलाबाद की सारी पोजीशन से अपडेट करने के